दोस्तों, आज दिन भर में जो कुछ हुआ हम उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, एलओपी। तो अब उनकी एक चीज़ देखो आप, वो जब भी आदमी बात करता है ना तो हिंदुओं को पांच छह वर्ग में तोड़ के बात करता है, और पांच छह वर्ग में तोड़ने के बाद ही वो बोलता है। मतलब कितने वर्गों में बांट देता, गरीब, किसान, युवा, एससी, एसटी, ओबीसी, मतलब कितने वर्ग बना दिए उसने। तो बीजेपी को इसके अपोजिट में क्या करना चाहिए कि हिंदुओं को एक वर्ग में बात करना चाहिए, वो होना चाहिए बहुसंख्यक वर्ग। बीजेपी तभी तक सक्सेस है जब तक हिंदू एक है। और हिंदू को एक करने के लिए बीजेपी के पास सत्ता है। सत्ता जिसको जैसे हाँकती है ना, हाँकना मतलब जिस जैसे कार्य करती है, ऐसे ग्रुपों में बना के कार्य करेगी तो बीजेपी को नुकसान है। अगर बीजेपी एक करके हाँकेगी हिंदुओं को, हाँकना मतलब उनको जैसे लेके चलेगी सरकार, सरकार जिसको जैसे लेके चलती है आदमी वैसा हो जाता है। ऐसे जितने भी हमारे पास वर्ग हैं ना, उनमें कोई विशेष जाति के लोग नहीं हैं, अलग अलग जातियों के लोगों को एक वर्ग बना दिया। अगर हिंदुओं को एक वर्ग करके अगर बीजेपी ने काम करना चालू कर दिया तो पूरा हिंदू एक हो जाएगा। और ये जो तोड़ने की साजिश करता है, हिंदुओं को आपस में तोड़ता है, अलग अलग वर्ग बना देता है, कभी युवा, किसान, गरीब, गरीब जनरल वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी। इस प्रकार से इसका जो है षड्यंत्र सक्सेस नहीं हो पाएगा। बीजेपी इसको हमेशा पप्पू समझती रही कि पप्पू है, मगर इसको जो ज्ञान देने वाले लोग हैं वो पप्पू नहीं है। ये हमारे देश के लिए खतरा है। खतरा कैसे है? ये लोगों को वर्गों में तोड़ रहा है, छोटे छोटे वर्गों में हिंदुओं को। इसको इससे बचने के लिए एक वर्ग एक बनाना पड़ेगा बीजेपी को, और योजनाएं बहुसंख्यक वर्ग के लिए बनानी पड़ेंगी, तब जाके हिंदू एक हो पाएगा। और एक और चीज़, बीजेपी के साथ क्या होता है कि ऐसे बहुत इंटेलिजेंट प्रवक्ता है एक सुधांशु त्रिवेदी, अब वो तक क्या होता है, उन जैसे लोग तक फंस जाते हैं। वो आके कहते हैं आपने बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। उनने उनकी पिच पे तुम्हें बॉल फेंक दी, अब तुम्हें उनकी पिच पे खेलना है। पिच उनकी बनाई हुई कि उन्हें पता है कि इस पे बॉल कैसी जाती है। उनकी पिच पे खेलना बंद करो। उठा के सुधांशु त्रिवेदी जैसे बड़े प्रवक्ता भी आके हमने इतने प्रतिशत उनको लाभ दिया, ये योजना उनके लिए, मत बताओ और ना करो। क्या जवाब देना है? भाई हमारी सरकार हमें जैसे चलानी होगी वैसे चलाएंगे, तुम मत बताओ। हम सिर्फ अल्पसंख्यकों की सरकार नहीं है, हम सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए काम करने के लिए मन नहीं सरकार में बैठे हैं, ठीक है। हमें इस देश हित में काम करना है, किसके लिए क्या लाभ पहुंच रहा है, किसके लिए नहीं पहुंच रहा है, हम ये तुम मत बताओ, उन्हें मत एक्सप्लेन करो। बोले नहीं करना हमें, बोले अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, बोले हम नहीं, कुछ कुछ नहीं करना, बोलो। क्यों जवाब देने लगते हो? इतने प्रतिशत इस योजना का अल्पसंख्यक लाभ ले रहे हैं, इतने प्रतिशत का जी लाभ ले रहे हैं, एक का। अरे तुम इसी चक्कर में तुम मत उलझो, उनकी पिच पे मत खेलो। वो बोले कि हम तो ऐसा करते हैं और ऐसा ही करेंगे। खैर वैसे तुम तो जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। तुम जितने आवास बना बना के दे रहे हो नहीं दे रहे हो, मगर अब सुधारो अपने आप को और उनकी पिच पे खेलना बंद करो। वो कहने लगते हैं तुम संविधान खत्म कर दोगे, तो तुम उनसे ये उनने पूरे इस चुनाव में एक नैरेटिव चलाया कि ये संविधान बदल देंगे। तुम कहते हाँ हम संविधान में बदलाव करेंगे, उनकी पिच पे तुम खेलने, उनने कहा संविधान बदलो तो बोले नहीं हम नहीं बदलेंगे। अरे यार तुम, भाई ये तुम्हें सीधा कहना, उनकी पिच पे बैटिंग मत करो। वो कह रहा है संविधान बदल लोगे, बोले हम बदलेंगे संविधान में से 1991 का बर्थ इफेक्ट चेंज कर देंगे, हटा देंगे। भाई हिंदुओं के मंदिरों को स्वतंत्रता देंगे, हिंदुओं के मंदिरों को, हिंदुओं के धार्मिक प्रचार प्रसार की और धार्मिक पढ़ाई की स्वतंत्रता देंगे, मंदिरों को स्वायत्तता देंगे यूनिवर्सिटियों की तरह। मंदिर अपनी पढ़ाई करा सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार करा सकते हैं, और अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार कर सकते हैं। स्वायत्तता देंगे, करेंगे हम संविधान में। पॉजिटिव बातें करना सीखो, उनकी पिच पे जाके बैटिंग करना मत सीखो। वो तुम्हें बताएंगे कि वो तुमसे पूछेंगे, वो माइक अड़ा देते हैं सामने, भाई साहब आपने मुसलमानों के लिए क्या किया। बोले क्यों करें हम, क्यों करें, हमें देश हित में जो लगेगा सही वो करेंगे, सीधी जवाब। भाई हम देश हित में काम करेंगे, हमें मतलब नहीं है हम किसी एक वर्ग विशेष के लिए उसके वोटों से सरकार नहीं बन रही है हमारी। क्लियर? भाई क्लियर बोलो ना यार, तुम किस चीज से डरते हो यार, किस चीज से डरते हो? डरो मत, उनकी पिच पे बैटिंग मत करो।
बॉल अगर वो उनकी पिच पे बैटिंग कर रहे हैं ना, तो बॉल को अपने हिसाब से खेलो। आ गई बॉल, तुमने डाल दिया, अब हम खेलेंगे भाई, हम खेलेंगे। हम तो साहब वो काम करेंगे जो देश हित में हमें लगेगा, सीधा जवाब दो। और भाई हम हिंदू हित में कार्य करेंगे, किसी को बुरी लग रही हो तो बुरी लग जाए, अच्छी लग रही है अच्छी लग जाए। बोले संविधान में भी संशोधन करेंगे, संविधान को ऐसे बनाएंगे जिसमें हिंदुओं को जो द्वयम दर्जे का नागरिक बना रखा है, उसमें हिंदुओं को फर्स्ट क्लास सिटीजन मतलब नागरिक बनाएंगे हम। हिंदुओं को विशेष अधिकार देंगे, करेंगे हम संविधान में संशोधन। बोलो बोलो, हम संविधान में जैसे तुमने हिंदू मैरिज एक्ट जोड़ रखा है, वैसे हम हिंदू स्पेशल राइट जोड़ देंगे। भाई बोलते ना यार, तुम क्यों नहीं बोले चुनाव में, क्यों पीछे हटते रहे? अब तुम संविधान के पाँव पढ़ रहे हो, वो एक पता नहीं कौन सी लाल किताब लेके घूम रहे हैं। अब उस किताब के अंदर क्या लिखा है? संविधान तो वैसे इतना बड़ा होता है जो ओरिजिनल संविधान है, वो कौन सी इतनी सी किताब लेके घूम रहा है, पता नहीं कौन से देश का संविधान है। भाई उनकी पिच पे बैटिंग करना बंद करो बीजेपी, और अपनी पिच पे बैटिंग करना सीखो, उनको अपनी पिच पे लेके आओ, अपनी ऐसी योजनाएं बनाओ वो जवाब ना दे पाए। वो तोड़ के बात कर रहे हैं, आप जोड़ के बात करो। आप हिंदू को बहुसंख्यक वर्ग बनाओ और योजनाएं चलाओ, फिर देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। भाई उनका काम तोड़ना है, आपका जोड़ना है। और वो तोड़ते हुए नाम रख लेते हैं जोड़ना, काम करते हैं वो नारा लगा रहे हैं वो फिलिस्तीन। और एक और चीज़, भारत देश को एक ये नीति लागू करनी पड़ेगी, ये क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे दुश्मन देश कौन कौन से हैं। आप जब तक अपीजमेंट करते रहोगे, आप फिलिस्तीन को जब तक सहायता पहुंचाते रहोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको दुश्मन देशों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे हमारे दुश्मन देश है भाई, पाकिस्तान, चाइना, टर्की, फिलिस्तीन, मतलब जो भी है आपको जो लग रहा है, आप उसकी लिस्ट निकालो, क्लियर करो कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन दोस्त। दोस्त की नहीं निकाल रहे तो कम से कम दुश्मनों की निकालो, जिससे इस देश में अगर उस देश के समर्थन में कोई नारे लगाता है, या उस देश के समर्थन में कोई रैली निकालता है, या उस देश के समर्थन में कुछ भी जिस देश में करता है, तो वो उस पर कार्रवाई हो सके। निकालो, क्लियर बात करो ना यार, तुम डरते किस चीज़ से हो यार? क्लियर अपना स्टैंड क्लियर करना सीखो। बीजेपी गुनगुनाना बंद करो अपने मन में। कुछ कोई बच्चे रहते ना, उससे पूछो, कोई सवाल को जवाब दे, भाई बता, चल सुना कुछ भी उससे पूछा, तो वो मन में गुनगुनाने लगता है, उसके पास कोई आंसर नहीं होता। आंसर ना हो, मुझे कांटेक्ट करो, मैं बताऊंगा तुम्हें हर चीज़ का आंसर। भाई इनकी हर चीज़ का जवाब बताऊंगा मैं तुम्हें, इनकी हर एक चाल का आंसर है मेरे पास। क्यों डरते हो यार? मत डरो, मत डरो, डरना बंद करो, स्वतंत्रता से काम करो। आपके पास अभी भी बढ़िया मैंडेट है, आराम से काम करो। दिक्कत हो जो गदर दे, इनको लग रहा है कि ये ज़्यादा होगा इनकी जनसंख्या, गदर दे कोई संसद में, भगा दो उठा के, क्या बाहर जा। संसद चलेगी आराम से, शांति संसद चलेगी, गदर से नहीं। वो उनने पूरी संसद में घेर रखा, स्पीकर को ही घेर रहे हैं वो, कि भाई तुम जो है संसद में से तुमने इतने सांसदों को सस्पेंड कर दिया। भाई एक पक्ष क्यों, स्पीकर को भी कह देना चाहिए था कि अगर फिर से गदर दोगे, पिछली बार बहुत ज़्यादा गदर सहन करा था, अब की बार अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा बैठ जाओ, वो तुम नहीं बैठे, बाहर चले जाओगे। क्लियर बात है। उनकी पिच पे बैटिंग मत करो कि ना हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करते हैं और साहब हम ऐसे ही हैं। वो कहते हैं तुम संविधान बदल लो। अच्छा, और एक और चीज़, वो बार बार बोले ये नॉन डेमोक्रेटिक है। तुम बताओगे हमें क्या डेमोक्रेटिक है क्या नहीं है? भाई क्या चीज़ लोकतांत्रिक है क्या नहीं, तुम बताओगे? राहुल गांधी बताएगा? राहुल गांधी के पास मतलब एक कोई भगवान के से किताब लिखवा के लाया है कि साहब इसमें से कौन सा डेमोक्रेटिक है, क्या काम क्या नहीं है? वो करे वो डेमोक्रेटिक, और कोई दूसरा करे वो नॉन डेमोक्रेटिक हो जाता है। भाई भाई क्या है, उसकी पिच पे बैटिंग करना बंद करो, तब तो आप सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पा रहा सक्सेस। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।